दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, ये जो बुक है हम आपको इसके सारे सेट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और सारे सेटों को अच्छी तरह से रिवाइज करें, क्योंकि लगभग आपकी परीक्षा नज़दीक है और शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और आप सभी में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है वो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम अपने सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्वी में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। इन लोगों ने क्या कहा था दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदवी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। इसका आंसर है हड़प नीति के माध्यम से। क्वेश्चन 4 है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी। इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, शिवपुरी। क्वेश्चन 5 है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन 6 है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघ राज्य। ऑप्शन नंबर डी, संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये है गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? जो ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण जगह में नहीं उगते हैं? लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ को क्या कहा जाता है? इसको IUCN की रेड लिस्ट को हम कहते हैं जीवन का बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधाघर गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जो दुधवा है वो लखीमपुर खीरी में है। जो भीमराव अंबेडकर है वो भी उत्तर प्रदेश में है। जो हस्तिनापुर है वो भी उत्तर प्रदेश में है। जो कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कौन सा उपकरण डेटा को
मानव पठित रूप से परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षित करता है? इसका आंसर है वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 9। क्वेश्चन नंबर 20 है, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? जो आयुध कारखाना है वो कानपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? यह है गाजीपुर में। ये केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, यह है गाजीपुर में। 22 है, ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ओबरा थर्मल पावर प्लांट ये संयुक्त रूस सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। 23 है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? जो बरेली है वहाँ के नेता थे खान बहादुर खान। क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? हुरोज ने कहा था। 1924 क्वेश्चन नंबर 25 है, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में। 26 है, भेड़ कुंभ जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस स्थान पर मूड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ये गोवर्धन में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? ये चरकुला नृत्य है। 29 है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? धूरिया बुंदेलखंड में होता है, नटवाई पूर्वांचल में होता है, धीवर कहार में होता है। तो इसका आंसर है ए, कर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। जो देवा शरीफ मेला है वो किसकी याद में आयोजित किया जाता है? ये है आपका वारिस अली शाह की दरगाह पर। 31 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? यह है आपका कथक। 32 है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रसिद्ध कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो। 33 है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा कितनी है? 24 घंटे के भीतर। 34 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है? जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है वो है 68.84%। क्वेश्चन 35 है, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूलभूत नियमों की खोज, ये भी सही है।
ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, सही है। सी है मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये भी सही है। इसका आंसर डी है उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम है और भूमि सुधार कार्यक्रम, ये 1950 में पारित किया गया था। उत्तर 37 है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? ये 18 जून 2001 में स्टार्ट हुई थी किसान मित्र योजना। 38 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? हथकरघा उद्योग ग्रामीण उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 39 है पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? पहला है आपका अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन, उपसंहार, तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों में होना चाहिए। ये बात सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन, सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए। तो ये वाला आपका गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी वाला इसका ऑप्शन था पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय, पूजनीय जैसे शब्दों से प्रशस्त होना चाहिए। ये बात सत्य है। क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है वो है व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती है। ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न विकल्पों में से कोई वर्णों का सही विकल्प है नहीं है? कोश विकर्णों का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गा, घा, डा, जा, ही घोष ध्वनियाँ हैं। 41 है मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्धविराम। है 42 है निम्नलिखित दो वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महान अनुभवों का सदा सम्मान करना चाहिए। बी वाला है आपका उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। इसमें 43 पर चलते हैं। दोस्तों जो 43 है वो मैचिंग है। इसमें कहा गया है, पहले हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहते हैं हम सी वाला संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? विशेष कहते हैं विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। सी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी अव्यय शब्द। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं संक्षिप्त एवं पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु प्रयुक्त शब्द। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। ये काम इसमें अपूर्ण है क्योंकि वो दे रही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है एला पर्यक व माशक शब्दों का सही तद्भव विकल्प है। एला का है आपका इलायची, पर्यक का है पलंग और मशक का है आपका मच्छर।
क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, मृदु का विलोम क्या होता है? मृदु का विलोम होता है हमारा, सॉरी, जिस तरह मृदु का विलोम कटु से है आपका, तो हस्व का विलोम किससे है आपका? हस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ। सार, धौत, सार शब्दों का सही अर्थ दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। सर का हो जाता है आपका तालाब, घौत का हो जाता है चांदी और सर का हो जाता है तीर। 48 है, आत्मज्ञान शब्द में समास है संबंध तत्पुरुष समास। 49 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। क्वेश्चन 50 है, सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है लोकनीति कहलाती है। लोकनीति की उपयुक्त परिभाषा दी गई थी, लोकनीति है उसकी परिभाषा दी थी ऑप्शन नंबर बी, थॉमस आर डे ने। 51 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 52 है, लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसी प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल के किस महान भारतीय विद्वान ने की थी? ये है आपके भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 53 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? यह है वायुमंडलीय आपदा। 54 है, कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार बनाने और एक्सेल के डेटा स्रोतों को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? ये है आपका डी, डिज़ाइन टैब। क्वेश्चन नंबर 55 है, ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? इसमें पेश की गई है वर्ड से सीधा ब्लॉकिंग। 56 है, आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यह उन नेटवर्कों से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह क्या कहलाता है, क्या बन जाता है? क्लाइंट, SMTP। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन AEPS का उपयोग करके किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नगद निकासी भी की जाती है, बैलेंस इंक्वायरी भी की जाती है और नगद जमा भी किया जाता है। 59 है, आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई-कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में हैं। ई-कॉमर्स साइट पर प्रक्रिया CVV नंबर की आवश्यकता है। CVV का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका कथन गलत है आपका डी वाला, बाकी कथन सारे सही हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ए का होता है फुल फॉर्म पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है, ये सही बात है। जिप फाइल्स कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। सी वाला है प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। 61 है आपका, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है? ये है आपकी ब्लॉकचेन तकनीक। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 है, बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है आपका
डेटा इनपुट, आमूर्तन और समीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोग में लोकप्रिय बनाती है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा LORAWAN, लो एरिया वैन। 64 है, किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्केप फाइल से डेटा संग्रहित करती है? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। क्वेश्चन 65 है, लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? लैन से कनेक्ट करने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दूध के खराब होने का मुख्य जैविक कारण क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना। क्वेश्चन 67 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो WIPO है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? जो राज्य आपदा प्राधिकरण है, इसका प्रमुख होता है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। 69 है, दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवणता क्षेत्र है? ये है तमिलनाडु में। 70 है, AI और क्वांटम तकनीकी के स्वदेशीकरण का प्रमुख बाधा क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूंजी निवेश एवं विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता। 71 है आपका, एज AI का प्रमुख लाभ क्या है? आपका एज AI है, इसका लाभ है हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेशन सिस्टम से। 72 है आपका, पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में शामिल है उपयुक्त सभी। स्थानीय सशक्तिकरण भी है, सामाजिक समावेशन भी है, लोकतंत्र मूल्यों का विकास भी है। आगे चलते हैं, भारत का पहला परमाणु बिजली घर है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। 74 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? ये है आपका सैंडल पीक। निम्नलिखित में से किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है? ये रहता है यक्षमा। 77 है, सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृति दी गई है। ये दी गई है 69725 करोड़ रुपए। 78 है आपका, दिसंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? ये है आपकी किरण देसाई जी को 2025 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। 79 है आपका, जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल किया गया था? ये है लखनऊ। 80 है, जून 2025 में
उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट ट्रैक सेंटर कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफलता लॉन्चिंग की गई थी? ये आपका है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। 81 है, जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेडिमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निर्देशक नियुक्त किया गया था। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? ये थे मयंक, ये मिर्ज़ापुर से संबंधित थे। 82 है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसर करता है उपयुक्त सभी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, कुशलता में विकास। 83 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 112। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? ये है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएमओ को जोड़ता है? ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 86 है आपका, जोधपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी जोधपुर में 1945 में टेल्को की स्थापना हुई थी। 87 है, सतत विकास लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया था? ये 2015 में अपनाया गया था। 88 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को डैश की गारंटी दी गई है? यह है आपका शोषण के खिलाफ अधिकार। 89 है आपका, वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? जो वर्चुअल मेमोरी रहती है उसका साइज 8 लाइन पर निर्भर करता है। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऊर्जा, खनिज, औद्योगिक कॉरिडोर तीनों दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? ये है आपका सोनभद्र। आगे आपको ग्राफ दिए गए हैं, ये ग्राफ है आपका, देख सकते हैं। इसके क्वेश्चन है, किस वर्ष में सभी क्षेत्र में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है? 2006 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2006। सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश लाखों अंतर ज्ञात कीजिए। ये है आपका 720.29। क्वेश्चन 3 है आपका, किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्ष के कालांतर के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुए औसतन निवेश के सन्निकट है? ये है आपका 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर प्रतिशत उस वर्ष सभी तीनों क्षेत्र में हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम था? ये है 2007। नेक्स्ट है, सभी वर्षों में विनिवेश क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए। ये था आपका 86.41। नेक्स्ट ग्राफ ये है आपका, इसके क्वेश्चन हैं आपके 96। रियल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है? ये आपका 2.7%। 97 है आपका, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है? ये आपकी बजाज ऑटो। 98 है, पाई चार्ट में यामाहा इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है? 142.2।
99 है आपका सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाला 3 कंपनियों को मिलाकर पुल ए में रखा गया है तथा शेष को मिलाकर पुल बी में रखा जाता है। पुल ए और पुल बी के क्षेत्रफल डिग्री में लगभग अंतर कितना होगा? ये है आपका सी 213। यामाहा इंडिया तथा हीरो मोटोकॉर्प के बीच हिस्सेदारी का अंतर कितना है आपका? 31.1%। चलिए दोस्तों अपना सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ये है आपका धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा नगर था हड़प्पा का जो 3 भागों में विभाजित था। किसने, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? ये है आपका रेलवे। क्वेश्चन 4 है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? सिपाही विद्रोह है 1857 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? ये है आपकी वरउद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ये है आपकी सबसे छोटा लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ये आपका 1972 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजित के लिए निर्देश देता है? ये है आपका अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? यह है आपका यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेनेडा स्थित है। जो ग्रेनेडा है आपका कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बेनेट द्वारा। जो पारिस्थितिकी संक्रमण है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये बेनेट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? जो वन जैव विविधता संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय में मीथेन उत्सर्जन का एक स्रोत है? यह है आपका आर्द्रभूमियाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? यह है आपका अमरसोट चोटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये है आपका पटना वन अभयारण्य एटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरित क्या बनाता है? ये बनाता है लेजर बीम। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 19 है,
दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादन करता है? ये करता है शुद्ध देसी घी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं ये आपकी चुरकी और डल्ला में स्थित हैं। सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ हैं? चुरकी और डल्ला में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है? ये चिकनकारी साड़ी है, ये लखनऊ की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कासन प्राप्त किया जाता है? ये बांदा से निष्कासित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इलाहाबाद अब प्रयागराज में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका जो इलाहाबाद से थे वो लियाकत अली थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? पंडित मदन मोहन मालवीय भारत धर्म महामंडल से 1902